नमस्कार ट्रेडर्स। आप और मैं टेक्निकल एनालिसिस के बारे में चर्चा कर रहे हैं और पैटर्न्स के बारे में डिस्कस ना करें, ये कैसे हो सकता है? अब ये वर्ड पैटर्न्स, इसका मतलब क्या है? कितने सारे पैटर्न्स हो सकते हैं? वेल, अगर आप मुझे पूछेंगे तो काफ़ी सारे पैटर्न्स हो सकते हैं। हेड एंड शोल्डर्स, वेस्टर्न क्लासिकल पैटर्न्स जैसे ट्राइंगल्स, जापानीज कैंडलस्टिक पैटर्न्स, इनफैक्ट हार्मोनिक पैटर्न्स भी है। और आप अगर मुझे पूछेंगे तो प्राइस और आरएसआई के बीच में जो डाइवर्जेंस होता है वो भी तो एक पैटर्न ही है। सो पैटर्न्स कैन मीन अ लॉट। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके साथ हेड एंड शोल्डर्स टॉप बॉटम, डबल टॉप डबल बॉटम और इन पैटर्न्स को ट्रेड करने का तीन उपाय, 3 वेज डिस्कस करूंगा। तो चलिए पैटर्न्स में डीप डाइव करते हैं। ऑलराइट, चलिए चालू करते हैं। और ये रहा मेरा ट्रेडिंग व्यू का चार्ट। हाइकेनाशी चार्ट्स इस्तेमाल करता हूँ, आपको पता होगा अब तक। और ये जस्ट रैंडमली एक स्टॉक चार्ट खुला हुआ है एशियन पेंट्स का वीकली टाइम फ्रेम। अब उन पैटर्न्स में जाने के मैं ब्रीफली आपके साथ ये डिस्कस करना चाहूँगा कि पैटर्न्स, जैसे मैंने इस वीडियो के बिगिनिंग में आपके साथ शेयर किया, कि पैटर्न्स को जैसे मैं खुद समझता हूँ या देखता हूँ एज अ स्टूडेंट, इसको मैं मेनली 2 मेन कैटेगरी में हम इसको तोड़ सकते हैं। वेस्टर्न क्लासिकल पैटर्न्स और जापानीज पैटर्न्स भी बहुत सारे हैं, जैसे हार्मोनिक हो गया वगैरह। बट मेन, जब आप कोई भी टेक्निकल एनालिसिस का किताब पढ़ोगे, जॉन जे मर्फी, मार्टिन प्रिंग, आपको ये 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न्स बिल्कुल मिलेगा। वेस्टर्न क्लासिकल पैटर्न्स मतलब आपके इनफैक्ट मतलब के पहले वेस्टर्न क्लासिकल पैटर्न्स को भी 2 मेन कैटेगरी में तोड़ा जा सकता है, रिवर्सल पैटर्न्स और कंटिन्यूएशन पैटर्न्स। ठीक है, जो पैटर्न प्रीवियस ट्रेंड को रिवर्स करेगा या प्रीवियस ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा, रिवर्सल पैटर्न एंड कंटिन्यूएशन पैटर्न। इस वीडियो में मैं आपके साथ पर्टिकुलरली ऐसे 2 रिवर्सल पैटर्न के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। एक हो गया आपका हेड एंड शोल्डर टॉप और हेड एंड शोल्डर बॉटम, और जो दूसरा सेट ऑफ पैटर्न्स है वो द फेमस डबल टॉप और आपका डबल बॉटम। और ये 4 पैटर्न समझने के बाद मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि इन पैटर्न्स को ट्रेड करने के लिए 3 उपाय है। देयर आर 3 वेज टू गो अबाउट इट। अगर हम इसको चूज करते हैं तो उसका प्रॉज एंड कॉन्स क्या है, उसका स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है, ये तीनों जो वेज है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चार्ट्स यूज करके डिस्कस करने के पहले मैं आपको पहले थोड़ा सा ड्रॉ करके समझाने का कोशिश करता हूं। तो हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं, क्या डिस्कस करने वाले हम लोग ने डिसाइड किया, वी विल डिस्कस रिवर्सल पैटर्न्स, और रिवर्सल पैटर्न्स के अंदर हेड एंड शोल्डर्स और डबल टॉप डबल बॉटम। ठीक है, रिवर्सल पैटर्न, रिवर्सल ऑफ व्हाट? अगर ये पैटर्न किसी चीज को रिवर्स करने वाला है, इसका मतलब इसका कोई प्री डिफाइंड ट्रेंड होना चाहिए। अप ट्रेंड हो सकता है, डाउन ट्रेंड हो सकता है। जो पैटर्न एक अप ट्रेंड को रिवर्स करता है उसको रिवर्सल पैटर्न बोला जाता है, और जो पैटर्न डाउन ट्रेंड को रिवर्स करता है उसको भी रिवर्सल पैटर्न हम बोल सकते हैं, कि प्रीवियस ट्रेंड को तुम रिवर्स कर रहे हो। वो प्रीवियस ट्रेंड अप ट्रेंड भी हो सकता है, वो प्रीवियस ट्रेंड डाउन ट्रेंड भी हो सकता है। जब अप ट्रेंड के बाद बनता है हम उनको टॉपिंग आउट पैटर्न बोलते हैं। हेड एंड शोल्डर टॉप, डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, करेक्ट। और जब एक पैटर्न एक डाउन ट्रेंड को रिवर्स करने का कोशिश करता है नीचे से ऊपर की तरफ,
तब हम उसको बॉटमिंग आउट पैटर्न बोलते हैं। हेड एंड शोल्डर बॉटम और इन्वर्स हेड एंड शोल्डर, या आपके डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम वगैरह। सो शुरू करते हैं एच से, हेड एंड शोल्डर से। हेड एंड शोल्डर टॉप। हेड एंड शोल्डर टॉप, जैसे इसका नाम है, एक टॉपिंग आउट पैटर्न है, तो वो एक अप ट्रेंड के बाद ही आना चाहिए, एक सिग्निफिकेंट अप ट्रेंड के बाद आना चाहिए, और फिर बनना चालू होता है उसका लेफ्ट शोल्डर, उसका हेड और उसका राइट शोल्डर। ये हुआ आपका लेफ्ट शोल्डर, ये हुआ आपका हेड, और ये आपका राइट शोल्डर। तो 2 पॉइंट है, ये जो 2 लोज है, इन ऐसे करके एक लाइन के साथ, तो ये नेक लाइन, ठीक है। आपको साफ दिख रहा है कि जो फॉर्मेशंस है वहां पे एक हायर हाई के बाद एक लोअर हाई बनता है, करेक्ट। और यही लोअर हाई एक अर्ली साइन सिग्नल दे रहा है कि जो प्रीवियस ट्रेंड रहा था वो हो सकता है रिवर्स होने वाला है, बिकॉज उसका साइंस ऑफ स्लो डाउन साफ दिख रहा है। ये इस एनाटॉमी का लॉजिक है। ये जो एनाटॉमी है, ये जो हेड एंड शोल्डर्स की एनाटॉमी है, इसमें कुछ पॉइंट्स आपको, बारीक पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। वो ये है कि ऑफ कोर्स हेड तो लेफ्ट शोल्डर से ऊपर होगा, राइट शोल्डर से भी ऊपर होगा, ये ऑब्वियस है। मतलब अगर आपको ऐसा कोई पैटर्न दिखे, वो हेड एंड शोल्डर नहीं है। हेड हैज़ टू बी सिग्निफिकेंटली हायर। लेफ्ट शोल्डर का जो हाइट है, जितना वक्त वो लेता है, और राइट शोल्डर का हाइट और जितना वक्त वो लेगा बनने में, दोनों में एक सिमेट्री होना चाहिए, एक सिमिलैरिटी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि लेफ्ट शोल्डर हो गया इतना छोटा, हेड हो गया डिसेंट, और राइट शोल्डर हो गया इतना, नहीं, इट विल नॉट लुक क्लीन, कंसिस्टेंसी नहीं। और रही बात एंगल का, ये हेड एंड शोल्डर जो टॉप बनते हैं वो ऐसे अपवर्ड स्लोपिंग भी हो सकता है, ऐसे कंप्लीटली फ्लैट हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, और थोड़ा सा एंगल ऑन द डाउन साइड भी हो सकता है, एंगुलर मूव ऑन द डाउन साइड, जिसका नेकलाइन नीचे की तरफ एंगल हो रहा है, इसका नेकलाइन फ्लैट हॉरिजॉन्टल है, और पहले वाले का नेकलाइन राइजिंग अपवर्ड है। इन तीनों में जो सबसे कॉमन है वो ये पहला वाला है, मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस। और जो सबसे सक्सेसफुल है, जो डेफिनेटली ट्रेंड को रिवर्स करा ही देता है, वो ये तीसरा वाला है। अगर आप इसको देखेंगे, ये ऑलरेडी झुक चुका है, ये ऑलरेडी काफ़ी हद तक रिवर्स हो चुका है, सो वीकनेस ऑलरेडी सेट ऑन हो चुका है। नेवरदलेस इन तीनों को हम हेड एंड शोल्डर बुला सकते हैं। अब इस नेकलाइन का अहमियत क्या है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस नेकलाइन? जब तक ये नेकलाइन ब्रीच या ब्रेक नहीं होता है, तब तक हेड एंड शोल्डर कंप्लीट नहीं है। इसीलिए आपको वेट करना पड़ेगा प्रॉपर ब्रेकडाउन के लिए। प्रॉपर ब्रेकडाउन कुछ किताबों में लिखा है 3 दिन तक इंतजार कीजिए, नेकलाइन को तोड़ेगा, 3 दिन उसके नीचे रहेगा, तथास्तु, मतलब ब्रेकडाउन हो चुका है। कहीं पे आप पढ़ेंगे 3% के लिए इंतजार करो। अब जब मैं खुद अपने एक्सपीरियंस से आपके साथ ये शेयर कर रहा हूं, मेरा एक्सपीरियंस बोलता है कि क्लोज जिस दिन नेकलाइन को तोड़ रहा है, उस दिन का क्लोज अगर नेकलाइन के नीचे हो, काफी है, उतना ही काफी है। 3 दिन तक वेट करता रहूंगा, और अगर 3 दिन तक टूट गया तो पूरा मूव हाथ से निकल जाएगा। तो फॉर मी, फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, अगर नेकलाइन तोड़ता है और नेकलाइन के नीचे रहता है, दैट्स एनफ फॉर मी। ठीक है, यहां पे एक टारगेट का एक एंगल है। अगर आप हेड पे आएंगे और सीधा नेकलाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, हेड से सीधा एक लाइन, जब वो नेकलाइन को छुएगा, वो जो डिस्टेंस है ना, उसको हम एच हाइट बुला सकते हैं, हाइट। और यही एग्जैक्ट वर्टिकल हाइट को हम इस ब्रेकडाउन पॉइंट से नीचे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अपने को एक लेवल मिलेगा। इसको हम लोग एक टारगेट के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द सक्सेसफुल हेड एंड शोल्डर जनरली इस टारगेट को मीट कर ही लेता है, इफ नॉट और सरपास और नीचे लेके जाता है। ये हुआ हेड एंड शोल्डर का मोर और लेस एनाटॉमी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अप ट्रेंड के बाद, बाय द वे हम लोग डील कर रहे हैं एच एन एस टॉप, हेड एंड शोल्डर टॉप।
सो हेड एंड शोल्डर टॉप का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये एक अप ट्रेंड के बाद आना चाहिए। ऐसे एक फॉर्मेशन होना चाहिए, लेफ्ट शोल्डर हेड और राइट शोल्डर। हेड ऑफकोर्स दोनों से ज़्यादा ऊपर के लेवल पे होना चाहिए। लेफ्ट शोल्डर और राइट शोल्डर में एक सर्टेन डिग्री ऑफ सिमेट्री होना चाहिए, और ये हेड एंड शोल्डर एंगुलर एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से राइजिंग, फ्लैट या थोड़ा सा नीचे भी हो सकता है, एज लॉन्ग एज इट इज सिमेट्रिकल। नेकलाइन ड्रॉ करके रखिए, जब तक नेकलाइन नहीं टूटता है तब तक हेड एंड शोल्डर कंप्लीट नहीं है। नेकलाइन तोड़ेगा, नेकलाइन के नीचे क्लोज देगा, आपका हेड एंड शोल्डर कंप्लीट। अब आप एंटिसिपेट कर सकते हो कि ये प्रीवियस अप ट्रेंड अब रिवर्स होने वाला है। कहां तक? ये जो वर्टिकल हाइट है इसको आप सब्ट्रैक्ट कीजिए ब्रेकडाउन पॉइंट से, और यहां तक का उम्मीद आप कर ही सकते हो। इसका कोई गारंटी नहीं है कि यहीं तक आएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है कि ये यहीं तक रुकेगा। वॉल्यूम्स एक कुछ हद तक रोल प्ले करता है इन पैटर्न्स में, बट मैं खुद मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, मैं ज्यादातर या फिर पूरी तरह से इंपॉर्टेंस प्राइस को ही देता हूं। लेकिन अगर आप क्लासिकल कुछ किताबें पढ़ेंगे, और हाँ, किताबों से याद आया कि अगर आप पैटर्न्स में बहुत डिटेल में सीखना, जानना, पढ़ना चाहते हो तो थॉमस बुल्कोस्की इज द नेम ऑफ द ऑथर। उनका जो किताब है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ चार्ट पैटर्न्स, एक बेहतरीन और भारी किताब है। तो उन्होंने काफी डिटेल में, ना कि जस्ट हेड एंड शोल्डर, बट बहुत सारे सैकड़ों पैटर्न्स को उन्होंने कवर किया। बट जो एंट्री लेवल किताबें हैं, जैसे आपके जॉन जे मर्फी का टेक्निकल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स हो गया, या कोई भी मार्टिन प्रिंग का जो टेक्निकल एनालिसिस एक्सप्लेन हो गया, या फिर जो क्लासिक किताब है एडवर्ड्स एंड मैगी, ये सब जब आप पढ़ेंगे तो बाय द टाइम आप तीसरे या चौथे चैप्टर पे पहुंचेंगे आपको पैटर्न्स मिल ही जाएगा, और इस पैटर्न्स में पहला हेड एंड शोल्डर ही होगा, इसका हाई चांस। उन किताबों में आप देखेंगे कि वॉल्यूम्स को अहमियत दिया गया है, और अहमियत ऐसे दिया गया है कि जैसे हेड एंड शोल्डर टॉप प्राइस को नीचे की तरफ लेके आ रहा है, तो आपको वॉल्यूम ज्यादा दिखेगा जब प्राइस गिर रहा होता हो, ना कि जब ऊपर जा रहा है। मतलब जब पैटर्न के अंदर जब प्राइस ऊपर जा रहा है, लेफ्ट शोल्डर का लेफ्ट हैंड साइड बन रहा है, या हेड का लेफ्ट हैंड साइड बन रहा है, या राइट शोल्डर का लेफ्ट हैंड साइड, जब भी प्राइस ऊपर जा रहा है वॉल्यूम्स कम है रिलेटिव टू जब वो गिरा रहा है, जब वो नीचे जा रहा है। ये थियोरिटिकल अंडरस्टैंडिंग है। जब आप प्रैक्टिकल मार्केट्स में जब आप इसको डिप्लॉय करेंगे, आप इसको यूज करेंगे, आप देखेंगे, मैंने एटलीस्ट देखा है कि इतना फुल प्रूफ कॉपी बुक नहीं दिखता है। इसीलिए मैं ज्यादा अहमियत प्राइस एक्शन को देता हूं। अगर ये रहा आपका हेड एंड शोल्डर टॉप, तो हेड एंड शोल्डर बॉटम बनेगा ठीक इसका मिरर इमेज, मतलब एक नीचे का डाउन ट्रेंड के बाद लेफ्ट शोल्डर, एक हेड और एक राइट शोल्डर, ठीक इसका ऑपोजिट मिरर इमेज। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको पड़ेगा, डाउन ट्रेंड होना ही चाहिए। जितना तगड़ा डाउन ट्रेंड, जितना स्ट्रॉन्ग फॉल, उतना अच्छा पैटर्न का फॉर्मेशन। नेकलाइन ज्वाइन करने के लिए आप इस लो पॉइंट को इस लो पॉइंट के साथ जोड़ दीजिए, ये हो गया आपका नेकलाइन। आपको इस नेकलाइन का ब्रेकआउट के लिए इंतजार करना ही पड़ेगा, इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और जनरली ये हम लोग बॉटमिंग आउट पैटर्न का बात कर रहे हैं, ये हेड एंड शोल्डर बॉटम है। बॉटमिंग आउट पैटर्न में जब ये ब्रेकआउट होता है ना ऊपर की तरफ, तब मैं बोलूंगा 100% ऑफ द टाइम, मतलब बहुत ही कम एक्सेप्शनल केसेस को छोड़ के हमेशा आपको ज्यादा वॉल्यूम्स दिखेगा ही दिखेगा। हाई वॉल्यूम ब्रेकआउट होता है मेनी अ टाइम्स, ऑलमोस्ट ऑल द टाइम। सो कमिंग बैक, आपको ब्रेकआउट के लिए इंतजार करना ही पड़ेगा। नंबर 1, ब्रेकआउट हो जाता है और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इंतजार करूंगा क्लोज अबव द नेकलाइन। क्लोज अबव द नेकलाइन हो जाता है तो मेरे लिए ये हेड एंड शोल्डर बॉटम पैटर्न कंप्लीट। अब मैं एक्सपेक्ट कर ही सकता हूं कि ये रिवर्सल पैटर्न प्रीवियस डाउन ट्रेंड को रिवर्स करेगा और प्राइस ऊपर जाएगा। और ऊपर जाने का एक टारगेट, हेड से सीधा एक वर्टिकल लाइन खींचिए नेकलाइन तक, उसको आप हाइट पकड़िए और इस वर्टिकल डिस्टेंस को आप यहां से जोड़ दीजिए। यहां मिलेगा आपको एक टारगेट।
अब डिसेंट हेड एंड शोल्डर बॉटम तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये टारगेट रीच कर ही लेता है, मेनी अ टाइम्स इसको सरपास भी कर देता है। यहाँ पे भी यहाँ पे नहीं, हमेशा मैं प्राइस को ज़्यादा ही अहमियत देता हूँ, बट यहाँ पे भी आप देखेंगे कि वॉल्यूम्स का अहमियत आता है जब ये हेड एंड शोल्डर के एनाटॉमी के अंदर, हेड एंड शोल्डर बॉटम के स्ट्रक्चर के अंदर जब भी प्राइस ऊपर के तरफ जा रहा होता है तभी इसका वॉल्यूम्स बढ़ते हुए दिखता है। अगर बढ़ते हुए दिख रहा है तो ये अच्छा हेड एंड शोल्डर है। ये थियोरेटिकल है, बट मैंने ऐसे एग्जांपल्स देखे कि वॉल्यूम्स उतना कॉपी बुक नहीं है फिर भी अच्छी तरह से रिवर्स कर ही देता है। ठीक है, ये हुआ हेड एंड शोल्डर बॉटम, इसके पहले था हेड एंड शोल्डर टॉप। हम लोग रिवर्सल पैटर्न्स में है और प्रीवियस ट्रेंड को ये रिवर्स कर रहे हैं। अब सोचिए अगर एक अप ट्रेंड का बात करें जो ऊपर की तरफ जा रहा है, एक हाई तक पहुंचता है, थोड़ा सा नीचे करेक्ट होता है, फिर से वापस बाउंस बैक होके उसी हाई के आसपास आके फिर से फिसलना चालू। मतलब हेड एंड शोल्डर में जो हेड था वो लेफ्ट शोल्डर के ऊपर था, यहां पे वो उतना ऊपर जा ही नहीं पाया, मोर और लेस एक सर्टेन लेवल पे रुक गया। अब ये एक एम जैसा शेप ले रहा है, अल्फाबेट एम, कैपिटल एम, और इसको टेक्निकल पैटर्न्स में डबल टॉप बोला जाता है। इट्स अ डबल टॉप, मतलब एक ही लेवल पे दो बार रुक जाना, सप्लाई मिलना, रेजिस्टेंस मिलना। अब ये बहुत एमेचरिश या हिंदी में नौसिखिया करेक्ट जैसा होगा कि हम और आप एक्सपेक्ट करें कि ये दो हाई एग्जैक्टली एक ही लेवल होगा, जैसे 2755.65 2755.65, थोड़ी ना ऐसे होता, करेक्ट? आसपास होना चाहिए। अभी आसपास मतलब मैं खुद एक 1% रूल इस्तेमाल करूंगा कि अगर प्रीवियस हाई अगर 100 पे है तो जो नेक्स्ट हाई है वो 101 और 99, ठीक है? 99 का हिंदी मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। 101 और 99 के बीच में होना चाहिए, तो ठीक है, आई विल एक्सेप्ट इट, फिर मैं उसको एज अ डबल टॉप मान लूंगा। अब यहां पे भी डबल टॉप के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो इसका नेकलाइन है वो ये है। प्राइस इसको तोड़ेगा तभी आपका डबल टॉप कंप्लीट होगा, और अब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो भाव और नीचे आएगा, और यहां पे भी वही सेम वर्टिकल डिस्टेंस वाला एंगल लागू होता है। वही वर्टिकल डिस्टेंस का जो हाइट है वो कैलकुलेट करके आप यहां से माइनस कर दो, नीचे का एक एंटिसिपेटरी टारगेट निकल के आएगा। अब क्योंकि इसमें ये भी रिवर्सल पैटर्न हुआ, ये भी रिवर्सल पैटर्न हुआ, बट क्योंकि इसमें टाइम पास कम हुआ है, मतलब हेड एंड शोल्डर के तुलना में हेड एंड शोल्डर में एक हाई लेफ्ट शोल्डर, दूसरा हाई हेड, तीसरा टॉप राइट शोल्डर, वो बनने में ज़्यादा वक्त लगता है। ये रहा दो टॉप, सो ये बनने में रिलेटिवली कम वक्त लगता है, और दोनों के कंपैरिजन में आप किसी भी चार्ट को खोलेंगे आपको डबल टॉप और डबल बॉटम भरपूर मिलेगा, लेकिन हेड एंड शोल्डर को फिर भी ढूंढना पड़ता है। मेरे हिसाब से डबल टॉप डबल बॉटम कॉमन तो है ही, और रिलायबल भी है। मैं आपको हो सके तो इस वीडियो में कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगा और समझने के बाद आप खुद आपके चार्ट्स में ढूंढिएगा, ठीक है? ये रहा डबल टॉप। टूटते वक्त या फिर नीचे आते वक्त अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो अच्छी बात है, बट आई विल होल्ड ऑन टू माई थॉट्स। मैं फिर भी वही रिपीट करूंगा कि अहमियत आप प्राइस को ही दीजिए। अगर ये डबल टॉप था तो डबल बॉटम कैसा दिखेगा? ऑफ कोर्स एक डाउन ट्रेंड के बाद एक सर्टन लेवल तक पहुंचता है, वहां से बाउंस बैक लेता है, फिर से नीचे आता है, उसको तोड़ नहीं पाता, फिर से ऊपर जाता है। इसका मतलब एक सर्टन लेवल पे इसको बार बार उसी लेवल के आसपास उसको बाइंग मिल रहा है, सेलिंग स्लो डाउन हो रहा है, डिमांड इमर्ज हो रहा है, और इस केस में आपको ये हाई आपका सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है। आपको वेट करना पड़ेगा, इस लेवल के ऊपर ये निकलेगा, जिसको हम ब्रेकआउट बुलाएंगे। ब्रेकआउट के दिन हम वेट करेंगे कि क्लोज इस नेकलाइन के ऊपर हो, फिर ही हम उम्मीद करेंगे कि ये और ऊपर लेके जाएगा। कितना ऊपर लेके जाएगा इसका कैलकुलेशन आपको याद होना चाहिए। लोएस्ट पॉइंट से एक वर्टिकल डिस्टेंस कैलकुलेट कीजिए, उसको यहाँ से जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए,
और यहां पे आपका एक कंजर्वेटिव टारगेट जैसा निकल के आएगा। ऊपर जाते वक्त जब डबल बॉटम के अंदर जब प्राइस ऊपर जा रहा है, व्हेन इट्स गोइंग अप, तब अगर वॉल्यूम्स ज्यादा है बेटर, वॉल्यूम्स अगर ज्यादा है तो बेटर। ये रहा डबल बॉटम जो एक शेप लेता है डब्ल्यू जैसा। डबल टॉप शेप लेता है एम का, डबल बॉटम शेप लेता है डब्ल्यू का। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि इसको ट्रेड करने का 3 उपाय। नंबर 1, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। सोचिए यहां पे मेरा एशियन पेंट्स का वीकली है, डेली है, वीकली है। एक बार डेली पे भी नजर दे लेता हूं कि कहीं पे ये रहा, देख एक डबल दिख रहा है, बनते ऑलरेडी ये रहा। ऐसा एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि इन पैटर्न्स को ट्रेड करने का 3 उपाय क्या हो सकता है। ये रहा मोर ऑफ से क्लीन डबल टॉप, कोई एज सच डाउट नहीं है। ये रहा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल। इस लेवल का टूटने तक आप इंतजार करेंगे और टूट डबल टॉप बन गया और आप एक्सपेक्ट करेंगे कि गिरेगा। ये वर्टिकल हाइट आप कैलकुलेट करके यहां से माइनस कर देंगे तो मोरलेस आपको एक टारगेट आ जाएगा। लॉजिक। अब फ्रॉम एन इंप्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम एन एग्जीक्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू, ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पे एक टॉप बना, यहाँ पे एक डबल टॉप बना, ये थोड़ा फिसल रहा है, अरे ये तो डबल टॉप जैसा दिख रहा है। तो यहाँ यहाँ और यहाँ पे आप ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा पैटर्न को ख़त्म होके कंफर्म्ड होने के लिए। तो एक्शनेबल, जो एक्चुअल एक्शन लेने वाला जो कैंडल या लेवल या जो जोन है वो ये है यहाँ पे। अब यहाँ पे जब ये इसको तोड़ रहा है, इसके नीचे बंद हुआ है, तब आप एक्सपेक्ट करेंगे ये टूटेगा। तो डेरिवेटिव्स ट्रेडर, अगर ये डेरिवेटिव्स में हो तो आप शॉर्ट कर सकते हो या फिर आप निकल सकते हो। एज इन अगर आप लॉन्ग करके बैठे हो, यू कैन एग्जिट इट। नाउ 3 उपाय है। एक, जो जब ये लेवल टूट रहा है तब आप निकल जाओ या बेच दो। दूसरा है कि जब टूट रहा है, जब ब्रेकआउट हो रहा है, तब कुछ ना करो, थ्रो बैक के लिए इंतजार करो। थ्रो बैक मतलब ये वापस आता है उस लेवल पे, फिर तोड़ता है यहां पे। अब देखिए ये हुआ एक ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट में फेलियर्स होते हैं, बहुत सारे फेलियर्स होते हैं। यहाँ पे अपने को उतना साफ एज सच थ्रो बैक नहीं दिखा है, बट काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स में आप दिखेंगे, आपको दिखेगा कि ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस जनरली नीचे के तरफ, इन दिस केस ऊपर के तरफ आ ही सकता था एक रीटेस्ट के लिए, और फिर रीटेस्ट होने के बाद जोर का ऊपर या जोर का नीचे घुमाता। मुझे अगर पूछेंगे, मुझे अगर पैटर्न ट्रेड करना है तो मैं हमेशा इस थ्रो बैक के लिए इंतजार करूंगा। सो एक उपाय हो गया, जब ब्रेकआउट हो रहा है तब सीधा ट्रेड कर दो। दूसरा उपाय हो गया, थ्रो बैक के लिए इंतजार करो, अगर थ्रो बैक होता है तो ही ट्रेड करो। लेकिन इसका डाउन साइड ये है कि अगर थ्रो बैक नहीं हुआ तो, इसीलिए तीसरा उपाय निकल के आता है कि एक काम करते, जब हमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिख रहा है, मैं 50% क्वांटिटी पे काम करता हूँ, वेट करता हूँ थ्रो बैक होगा या नहीं। अगर थ्रो बैक हो गया तो बाकी का 50% तब, और अगर थ्रो बैक ना हुआ, अगर वो कंटिन्यू हुआ और एक दिन के लिए, फिर उस लो के नीचे बाकी का 50%। सो एसेंशियली जो तीसरा उपाय मैंने आपको बताया, वो तीसरा उपाय और कुछ नहीं है, एक ट्रेड को 2 भाग में तोड़ के डिसाइड करने की। अब ज़्यादातर हम लोग लॉन्ग ओनली ट्रेडर्स है, करेक्ट? तो लॉन्ग ओनली ट्रेडर्स के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के रूप में आता हूँ। सोचिए ये एक ब्रेकआउट लेवल है और आप वेट कर रहे हो, ड्रॉ ही कर ही लेता हूँ, रुकिए। ये रहा डाउन ट्रेंड, ये रहा सोचिए डबल बॉटम जैसा एक फॉर्मेशन, इसके ऊपर आप खरीदेंगे। जब इसका ब्रेकआउट हो रहा है, दैट इज 50%। अगर इसका थ्रो बैक हुआ, फिर बाकी का 50%। दिस इज अ गुड वे। अगर थ्रो बैक नहीं हुआ, अगर स्ट्रेट भगा दिया, तो 50% पहले यहाँ पे और बाकी का 50% जब उस दिन जब ब्रेकआउट हो रहा है, ब्रेकआउट का हाई जब तोड़ के और ऊपर जा रहा है, तब बाकी का 50% वहाँ पे। ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि सीधा पूरा क्वांटिटी ब्रेकआउट पे ना खरीद के इसको 2 पार्ट में तोड़ दो, ये आप डबल टॉप और
डबल बॉटम और हेड एंड शोल्डर्स के लिए तो इम्प्लीमेंट कर ही सकते हो। बाकी कोई भी पैटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो कंटिन्यूएशन पैटर्न हो, वो रिवर्सल पैटर्न हो, सबके पॉइंट ऑफ व्यू से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। वेस्टर्न क्लासिकल पैटर्न्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जापानीज कैनोस्टिक पैटर्न्स में ये इम्प्लीमेंट करना ठीक नहीं होगा, बिकॉज जापानीज कैनोस्टिक पैटर्न्स बहुत शॉर्ट टर्म होते हैं। किसी और वीडियो में, बट इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। हम लोग डिस्कस करते हुए रिवर्सल पैटर्न्स के अंदर हेड एंड शोल्डर टॉप, हेड एंड शोल्डर बॉटम, डबल टॉप डबल बॉटम को हम लोग ने समझा। प्लीज़ ये भी समझिए, बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, सिर्फ ये दो नहीं। मैं किसी और दूसरे वीडियो में आपके साथ कुछ कंटिन्यूएशन पैटर्न्स को भी डिस्कस कर लूँगा। ट्राइंगल्स, वेजेस, मेरे बहुत फेवरेट पैटर्न है एक्चुअली वेज, उनको डिस्कस कर लेंगे। लेकिन बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, तो पैटर्न समझने के लिए एक ढंग का कोई भी सोर्स, जैसे थॉमस बुल्कोसी का काम हो, किताब इज़ अ वेरी गुड सोर्स। बट कॉन्सेप्ट वही है, प्रीवियस ट्रेंड होना चाहिए, एक प्रॉपर पैटर्न फॉर्मेशन होना चाहिए, पैटर्न ख़त्म होने तक वेट करना चाहिए, कंफर्म्ड ब्रेकआउट के बाद ही एक्शन लेना चाहिए। और मेरे साइड से ब्रेकआउट होने के बाद या जब ब्रेकआउट हो चुका है, आधा क्वांटिटी पे काम कीजिए और 2-3 दिन रुक जाइए, देखिए ये थ्रोबैक देता है कि नहीं। अगर थ्रोबैक देता है तो बाकी का 50%, देन होपफुली द ट्रेंड विल रिवर्स। ठीक है, सो ये रहा हेड एंड शोल्डर्स और डबल टॉप डबल बॉटम। आप बताइए मुझे, क्या आप पैटर्न स्ट्रेट करते हो या नहीं, और आपका सबसे फेवरेट पैटर्न कौन सा है? टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, ट्रेड वेल।